क्या कैप्टन अमेरिका थॉर की तरह बिना हैमर के भी लाइटनिंग पोजेस कर सकता है? वेल टेक्निकली इसका आंसर है हाँ। कैप्टन के भीतर भी थॉर की तरह लाइटनिंग पावर्स हैं, लेकिन वो इसका यूज करने में अभी असमर्थ है। चलिए मैं समझाता हूँ। थॉर 1 में हम देखते हैं कि ओडिन थॉर को अनवर्ती बनाकर अर्थ पर भेजता है और थॉर म्योल्निर को उठाने के लिए अनवर्ती हो जाता है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जीने लगता है, जहाँ उसे ये लगता है कि वो अपने हैमर के बिना कुछ नहीं है। जहाँ मूवी के एंड में वो दोबारा वर्ती हो जाता है और अपने हैमर को यूज करने लगता है, लेकिन तब भी उसे यही लगता था कि वो अपने हैमर के बिना कुछ नहीं है। बट वहीं थॉर रैग्नारॉक में अपने हैमर को खोने के बाद जब वो प्लेनेट कार पर हल्क से पिट रहा होता है तो उसे अपने फादर का विजुअल दिखाई देता है और बिना हैमर की भी उसकी लाइटनिंग पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, जहां वो हल्क को टेक डाउन कर देता है। और कैप्टन भी कुछ इसी तरह की स्थिति में है, जहां वो अपनी लाइटनिंग पावर्स को अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाया है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ओडिन ने ये बात खुद कही थी कि हैमर को उठाने वाले हर एक वर्ती बीइंग को थॉर की पावर्स मिल जाएंगी, बस उसे इसे अनलॉक करना आना चाहिए। मींस हैमर कोई पावर पोजेस नहीं करता, बल्कि वो अपने यूजर के अंदर की पावर के अकॉर्डिंग काम करता है। एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ने ये प्रूव कर दिया कि विजन म्योल्निर को उठाने के लिए कभी वर्ती था ही नहीं। वेल विजन मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग विजन म्योल्निर के लिए कभी भी वर्ती नहीं था, क्योंकि म्योल्निर को उठाना और म्योल्निर के लिए वर्ती होना दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब विजन को पहली बार क्रिएट किया जाता है तो वो एक न्यूली बॉर्न बच्चे की तरह था, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो एक मशीन था जिसे ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएट किया गया था। और मूवी में वो 2 बार थॉर के हैमर को लिफ्ट करता है, लेकिन वो हैमर को ना तो समन कर सकता है और ना ही हैमर की मदद से लाइटनिंग पोजेस कर सकता है। वो बस उसे एक नॉर्मल हैमर की तरह यूज करता है, क्योंकि वो एक मशीन है और ये काम कोई भी मशीन कर सकती है, जस्ट लाइक एन एलिवेटर। जबकि कैप्टन अमेरिका दूर पड़े हैमर को समन भी करता है और थॉर की लाइटनिंग का यूज भी करता है। और अगर आपको ओडिन के शब्द याद हो तो वो कहता है कि वर्दी बीइंग थॉर की पावर को पोजेस कर सकता है, लेकिन विजन ऐसा नहीं कर सकता। और इस शॉट में यहाँ ये कोई लाइटनिंग नहीं थी, ये बस 2 मेटल्स के आपस में टकराने से क्रिएट हुआ छोटा सा स्पार्क था। सो आई थिंक विजन वाज नेवर वर्दी ऑफ म्योल्निर। और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। क्या स्पाइडरमैन का घर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है? वेल हाँ, पीटर पार्कर का एड्रेस रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। 1989 में ये कॉमिक में ये पता चलता है कि पीटर पार्कर का एड्रेस 20 इंग्रम स्ट्रीट, फॉरेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क में था और इसी सेम एड्रेस का एक एक्चुअल हाउस न्यूयॉर्क में अब भी प्रेजेंट है, जिसकी कीमत लगभग 2 से 3 मिलियन डॉलर्स है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि उस घर की करंट ओनर का नाम सुजैन पार्कर है, जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहती है। मतलब इससे बड़ा कोइंसिडेंस क्या हो सकता है कि उनका लास्ट नेम भी पार्कर है। और ऑनेस्टली ये काफी अच्छा हाउस है, जिसमें 4 बेडरूम्स, 3 बाथरूम, साथ ही एक प्यारा सा बैकयार्ड और एक गैराज भी है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बहुत सारे स्पाइडरमैन फैंस को लगता है कि पीटर सच में उस घर में रहता है, तो वो लोग उस एड्रेस पर बहुत सारे फैन मेल्स भेजते हैं कि स्पाइडरमैन सच में उनके मेल्स को पढ़ता होगा। तो अगर आप इस घर को खरीद लेते हैं, जो कि थोड़ा सा महंगा है, तो टेक्निकली आप पीटर पार्कर तो बनेंगे ही, साथ ही आपको बहुत सारे फैन मेल्स भी मिलने वाले हैं। तो चलो साथ मिलकर इस घर को खरीद लेते हैं और सारे लोग मिलकर इन मेल्स को पढ़ेंगे। क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताओ। जानते हैं कि एमसीयू में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने टोनी स्टार्क के सबसे बड़े रूल को तोड़ा है। वेल एमसीयू में हमने टोनी स्टार्क को किसी भी चीज को किसी दूसरे इंसान के हाथों से डायरेक्टली छूते हुए बहुत कम बार देखा है। वो बेसिकली इस चीज से नफरत करता है कि कोई उसे कुछ चीज हैंड ओवर करे, जहाँ वो कई बार कहता भी है कि मुझे ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन एंड गेम में जब टोनी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है तो वहाँ वो अपने फादर हावर्ड स्टार्क से मिलता है। वहाँ रास्ते में जाते हुए वो हावर्ड स्टार्क के बेबी के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसी सीन के दौरान हावर्ड टोनी को अपने फ्लावर्स और कैन पकड़ाता है और टोनी खुशी खुशी उन चीजों को पकड़ लेता है। तो यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि टोनी बिना किसी हेजिटेशन के हावर्ड की दी हुई चीजों को पकड़ लेता है। वेल टोनी का किसी के हाथ से कुछ भी लेने से इनकार करने का रीजन ये है कि उसे हमेशा जर्म्स और कंटेमिनेशन का डर बना रहता है कि कहीं कोई अननोन हार्मफुल या डर्टी चीज उसे अफेक्ट न कर दे। और ये एक तरह का ओसीडी मतलब मेंटल डिसऑर्डर है, जबकि हावर्ड स्टार्क उसके अपने फादर थे जिनसे उसे इस तरह की किसी भी चीज का खतरा नहीं था। और यही रीजन है कि टोनी पेपर की दी हुई चीजों को भी हाथ में पकड़ लेता है। मतलब वो सिर्फ उन्हीं लोगों से चीजें लेता है जिन पर उसे पूरा भरोसा है।